वेलकम टू अबरार यूट्यूब चैनल। अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल का नाम है। रोज़ाना हम 3-4 वीडियो लोड करते हैं अपने जूनियर इंजीनियर और अपने कोलीग्स के लिए, अपने जूनियर साथियों के लिए और उनके लिए भी जो मुल्क से बाहर कनाडा या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं आजकल ज़्यादातर, और मिडिल ईस्ट खास तौर पे। तो उनको भी मैं कवर करता हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में और उनके सिस्टम भी बताता जाता हूँ। तो इसलिए ये आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग शेयर कर दें तो लोगों को फ़ायदा होगा। और इस बात को नोट करें कि देखें, कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं है, कोई इतने व्यूज़ नहीं मिलने इन चैनल पे कि मुझे कोई इनकम होगी, ना ये कोई मेरा मंशा है। तो इसलिए ये लोगों के फ़ायदे के लिए सिर्फ वॉलंटरी वर्क है। अभी अब की जो मैं चीज़ इसमें लेके आ रहा हूँ, ये सीपीटी, कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर। अब ये देखें ना, ये चीज़ें हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है। आप इसको रिकग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें कि ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है। आपके बिडिंग ना डॉक्यूमेंट में मिलती हैं, ना ही आपके यहाँ नॉर्मली लगी हैं, और लगी हैं तो मालूम नहीं है। ये भी एक मसला है कि लगी हैं बहुत सी जगह लेकिन मालूम नहीं है। अब ये कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है? विद द स्टार्ट ऑफ द एडवेंट ऑफ द डिजिटल रिलेज एंड माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद डिजिटल रिलेज और के टेली प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसके बाद सिग्नलिंग, ये सब जैसी जैसी चीज़ें स्मार्ट की तरफ जा रही हैं, वैसे वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कहें 61850 प्रोटोकॉल होना चाहिए कंपेटेबल स्विच गियर, तो ये चीज़ें उसमें होनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके बगैर फिर कंपेटेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर जो एक छोटे सा ट्रांसफार्मर होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, और इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ये वोल्टेज सप्लाई करे, पावर सप्लाई करे कंट्रोल वायरिंग को जो स्विच गियर के अंदर है। इसीलिए इसको कहते हैं कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर। इसका नाम इसी से पड़ा है, वरना पावर ट्रांसफार्मर कहें तो बड़ा कन्फ्यूजन है, या ट्रांसफार्मर कहें तो कन्फ्यूजन है। इसको कहते हैं कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर, इसी नाम से जाना जाता है। फिटिंग डॉक्यूमेंट में ऐसे ही लिखा जाएगा और इसी तरह इसका प्रोक्योरमेंट होगा अगर आपको ख़रीदना है। इसकी जो पर्पज़ है मैंने ये लिख दिए हैं कि ये स्विच गियर में ज़्यादातर मीडियम वोल्टेज में देखें, वहाँ बैटरियाँ वगैरह तो होती नहीं है ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा छोटा सा बच्चा सा ट्रांसफार्मर, इसको और फिर में आप कह लें जैसे कि आपके चार्जर का अडाप्टर, हम लोग इसको अडाप्टर कहते हैं, लेकिन अडाप्टर तो कोई माने नहीं है ना जब तक कि उसका कोई रेफरेंस ना हो। तो अडाप्टर जब हम कहते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो जाता है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो फिर आप खाली अडाप्टर नहीं लिखेंगे ना मोबाइल फ़ोन के साथ, फिर आप उसके रेफरेंस से और भी चीज़ें देंगे। तो इसी तरह ये अगर देखा जाएगा तो ये छोटा सा अडाप्टर ही लगेगा, और इसमें एसी सप्लाई दे करके 24 वोल्ट एसी सप्लाई आमतौर पे जितनी ज़रूरत है, आमतौर पे जो वोल्टेज चाहिए होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज को, डिजिटल रिलेज को, और कैरियर सिग्नलिंग के लिए, टेलीकॉम सिग्नलिंग के लिए, स्काडा के लिए, तो 24 वोल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है ज़्यादातर। 48 वोल्ट भी है, कहीं 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट ज़्यादा कॉमन है छोटी माइक्रो प्रोसेसर रिलेज के लिए, पावर कम चाहिए। फिर ये जो चीज़ है ये उसको भी चार्ज करती है। जो एक और वीडियो मैंने बनाई है सीटीडी, देखिए वो टर्म भी इतनी मालूमात में नहीं है हमारे कि सीटीडी क्या होता है, तो सीटीडी को भी पढ़ लें, सुन लें जाके, मैंने बनाई हुई है एक वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरियर ट्रिप डिवाइस। तो ये सीपीटी ही उसको चार्ज करके रखता है, और फिर वो चार्ज रहता है, और अगर वोल्टेज ख़त्म हो जाए एसी का, सीपीटी काम करना बंद भी कर दे तो भी काफ़ी देर तक उसमें चार्ज रहता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर बना दी जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लोगों को बता दें, शेयर कर दें, लोगों से कहें कि देखें इसमें अगर काम की चीज़ें तो पढ़ें आप, और हम बताएं और कौन सी चीज़ आपको चाहिए तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और देखिए ज़्यादातर वीडियो है उसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शामिल है। ऐसी बहुत कम चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाई है जो मैंने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि आजकल तो बहुत आसानी है ना कि मैं नेट पे जाऊँगा, चीज़ों को देखूँ, और मैं वहाँ से चीज़ों को ले करके मैं उसके ऊपर तबसरा कर सकता हूँ। लेकिन मैं 99% मेरी जो वीडियो लेक्चर हैं वो मेरे ज़ाती मुशाहदात, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग पे मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है कि वो मैंने उसको किताब से देख के बनाया है। ये जो चीज़ अभी बता रहा हूँ ये भी मेरी देखी हुई है, और मुझे पता है कि ये चीज़ होती है, और ये आजकल स्पेसिफिकेशन में कहीं कहीं लिखी जाती है, मैंने भी लिखी बाज़ जगह, लेकिन वो निकलवा दी जाती है क्योंकि किसी को समझ में नहीं आती। नाराज़ ना हो लोग जो इनके समझ में आ रही है। इस किसी का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं ये क्या है, हटा दें इसको, ये कर दें। तो मैं तो तस्करा नहीं करता, लेकिन मुझे ये बात ही पता है कि एक जगह ग्रेड स्टेशन में मैंने जब डाला स्काडा सिस्टम, तो मुझे बताया गया कि नहीं, स्काडा सिस्टम तो हमारे यहाँ नहीं होता, तो इसको हटा दें, कॉस्ट बढ़ेगी।
तो अब वो ग्रिड मैंने बताया कि ये आपका कंपेटेबल नहीं रहेगा। ग्रिड बना है 50 साल के लिए, आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं, लेकिन रेगुलेशन अगर चेंज होंगे, सीटी बीसीएम का तस्करा है वो अगर आया, तो ग्रिड में बहुत सी चीज़ें चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ में आता। लेकिन आप लोग यंगर जनरेशन से मैं मुखातिब हूँ कि आप यंगर जनरेशन जो है इस बात को समझे कि नई चीज़ों को ज़रूर आप अपने साथ लें, और इस पुरानी चीज़ों या पुराने हम लोग जो आपको कहते हैं ना कि ज़रूरत नहीं है, इस पे मत जाए। आप नई चीज़ों को लें, देखिए आपको मुल्क के बाहर भी जाना है, जॉब भी करनी है, नए ज़माने का इक्विपमेंट आएगा तो उसको समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया।